साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में रामचरितमानस के शब्द आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, श्री रामचरित्र मानस में आता है, भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। साथ संगत जी, यदि तुम विदेश जाना चाहते हो तो तुम्हारे पास पासपोर्ट होगा तभी वीज़ा मिलेगा, वीज़ा होगा तभी टिकट मिलेगा, फिर तुम हवाई जहाज़ में बैठकर अमेरिका जा सकोगे। यदि नौकरी चाहिए तो प्रमाण पत्रों की ज़रूरत पड़ेगी, अगर व्यापार करना तो धन की ज़रूरत पड़ेगी। किंतु भक्ति में ऐसा नहीं है कि तुम इतनी योग्यता प्राप्त करो तब भक्ति कर सकोगे। साथ संगत जी, तुम्हारे पास कोई योग्यता, कोई प्रमाण पत्र न हो तो भी तुम भक्ति जब चाहो कर सकते हो। ईश्वर का ऐश्वर्य इसी में है कि वह तुम्हारी योग्यता देखकर तुम्हें स्वीकार नहीं करता, परंतु स्वीकार करना उसका स्वभाव है, उसका ईश्वर तत्व है। साथ संगत जी, अगर तुम सोच लेते हो कि मैं इतने साल तक भक्ति करूँगा तब भगवान मिलेंगे, समय मर्यादा की अड़चन तुम्हारी ओर से है, ईश्वर की तरफ से नहीं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी। जैसे विभीषण आया तो सुग्रीव ने श्री राम जी से कहा कि यह शत्रु का भाई है, अतः इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, किंतु शत्रु का भाई है इसलिए उसे स्वीकार न करे तो ईश्वर का ईश्वर तत्व किस बात का। अगर भगवान केवल भक्तों को ही स्वीकार करे और अभक्तों को न स्वीकार करे तो कामी क्रोधी पापी वगैरह कहाँ जाएंगे। साथ संगत जी, श्री राम जी ने कहा, मेरा तो प्रण है शरणागत के भय को हर लेना, ममपन शरणागत भयहारी। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीवन मेरे सम्मुख होता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ संगत जी, कोटि विपद बंद लागी जाहू, आय शरण ताऊ नाही ताहू, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनाश ही तब ही। श्री रामचरित मानस सुंदरकांड 43.1। ईश्वर से यह नहीं होता कि योग्य को ही स्वीकार करे, परंतु जो भी उनका होना चाहता है उसके लिए ईश्वर के द्वार सदा खुले होते हैं। शर्त यह है कि हम यह न माने कि हम पापी हैं, हमारे कर्म ऐसे हैं, हमको भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। अपने कर्मों को याद करके अपने को प्रभु का मानो और प्रभु को अपना मानो तो काम बन जाएगा। साथ संगत जी, पहली बात यह है कि आपने कर्म का कर्ता न मानो। दूसरी बात यह है कि कर्म में अपना स्वतंत्र ज्ञान नहीं होता, कर्म को पता नहीं होता कि वह कर्म है। कर्म स्वयं जड़ है, आपकी भावना के अनुसार उसका परिणाम होता है। कर्म करके कुछ पा लूँ ऐसा विचार किया तो कर्म करने पड़ेंगे। क्रिया से जो कुछ मिलेगा वह मेहनत करवाएगा और अंत में थका देगा, पर भाव से जो मिलेगा वह मेहनत नहीं करवाएगा परंतु प्रेम उभारेगा और थकान मिटाएगा, तब जीवन को रसमय बनाएगा। साथ संगत जी, मैं इतना जप रोज करूं तब कहीं पवित्र होऊंगा और फिर भगवान मेरा जप स्वीकार करेंगे, अथवा मैंने इतने अच्छे कर्म किए परंतु बीच में इतने बुरे कर्म किए इसलिए मेरा सब कुछ खो गया, ऐसा सोचोगे तो ऐसा ही दिखेगा, ऐसा ही होगा। साथ संगत जी, प्रयत्न करना चाहिए कि शास्त्र विरुद्ध कर्म न हो, परंतु स्मृति अपने कर्मों की नहीं भगवान के स्वरूप की करनी चाहिए। भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान चैतन्य स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान हमारे परम हितैषी है, भगवान हमारे परम सुहृदय है। ऐसा मानने से भगवान प्रीति बढ़ जाएगी। ईश्वर में, शास्त्र में, गुरु में तथा अपनी आत्मा में जितनी श्रद्धा होगी, जितनी दृढ़ता होगी, उतना ही बल बढ़ता जाएगा। साथ संगत जी, एक पंडित जी प्रतिदिन किसी गांव में कथा करने जाते थे। उसी गांव में एक ग्वालिन प्रतिदिन नदी के पास से दूध बेचने आती थी।
दूध बेचने के लिए जाते जाते वह ग्वालिन कथा के एक दो शब्द सुन लिया करती थी। एक बार कथा के ये शब्द उसके कान में पड़ गए कि राम नाम से पत्थर भी तर जाते हैं। कहा गया है कि विश्वासो फलदायका, विश्वास से फलदायक होता है। साथ संगत जी, ग्वालिन का विश्वास भी गजब का था। वह दूध बेचकर जब घर वापस जाने के लिए नदी तट पर आई तब वो सोचने लगी, जब राम नाम से पत्थर तक तैर सकते हैं तो मैं तो मनुष्य हूँ, मैं क्यों नहीं तैर सकती। नाव वाले को व्यर्थ में 2 पैसे क्यों दूँ। सासंगत जी, ऐसा दृढ़ निश्चय और विश्वास करके राम नाम लेते हुए उसने नदी में पैर रखा और चलकर नदी के उस पार पहुँच गई। अब वह प्रतिदिन दूध बेचने आती तो राम नाम जपते जपते नदी पर चलकर ही आने लगी। सासंगत जी, महीना पूरा हुआ, उसके पास थोड़े से पैसे इकट्ठा हो गए। उसने सोचा कि जिन पंडित जी की कथा से मुझे इतना फ़ायदा हुआ उन्हें एक बार भोजन तो करवा दूं। उसने पंडित जी से अपने घर चलकर भोजन करने की प्रार्थना की। पंडित जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। समय और तिथि निश्चित हो गई। सासंगत जी, नियत दिन और समय पर ग्वालिन पंडित जी को लेने आई। दोनों नदी के तट पर पहुँचे तो देखा कि नाव नहीं है। पंडित जी ने कहा, यह तो कोई नाव नहीं दिखाई दे रही है, उस पार कैसे पहुँचेंगे। सासंगत जी, ग्वालिन ने कहा, अरे पंडित जी, आप ही ने तो कहा था कि राम नाम से पत्थर तक तैर सकते हैं, तो आपके लिए नदी को पार करना कौन सी बड़ी बात है। चलिए मेरे साथ चलिए। यह कहकर ग्वालिन तो बड़ी आसानी से पानी पर चलने लगी, परंतु पंडित जी किनारे पर ही खड़े रह गए। तब उन्हें हुआ कि मैंने इतने शास्त्र पढ़े, कथाएं पढ़ी, किंतु शास्त्रों का सार, कथाओं का सार तो इस ग्वालिन ने पाया। सासंगत जी, ग्वालिन ने तो केवल 2 वचन ही सुने थे कि राम नाम से तो पत्थर भी तर जाते हैं। उसने उन वचनों पर विश्वास किया तो पानी पर चलना उसके लिए आसान हो गया। ऐसे ही हमें शास्त्रों, वचनों, गुरु वचनों पर विश्वास हो जाए तो हम भी भवसागर से आसानी से पार हो सकते हैं। ज़रूरत है तो केवल अटल विश्वास की। सासंगत जी, परिस्थितियों से हार न माने, इनसे चिपके नहीं और इनसे घबराए भी नहीं। तटस्थ हो जाए और अपने भगवत तत्व के साथ एकाकार होकर परिस्थितियों को गुजरने दे। भगवान मेरे साथ है और मैं भगवान का हूँ। यह विश्वास जितना पक्का करेंगे, भगवान उतनी जल्दी प्रकट होंगे। ईश्वर के रास्ते जाने का एक बार दृढ़ संकल्प कर लिया तो फिर उसको छोड़े नहीं। बरसात के दिनों में फालतू घास जल्दी उग जाती है, परंतु गुलाब के फूल जहाँ तहाँ नहीं उगते। गुलाब के फूल खिलाने हैं तो कमल लगानी पड़ेगी, निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी, खाद पानी देना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है, तब गुलाब खिल पाता है। सासंगत जी, ऐसे ही फालतू विचार जल्दी आ जाते हैं, व्यर्थ कर्म भी जल्दी हो जाते हैं, किंतु श्रेष्ठ कर्म करने में दृढ़ता रखनी पड़ती है। श्रेष्ठ विचार के लिए सत्संग करना होता है। सत्संग से जो श्रेष्ठ विचार मिले उन्हें पकड़े रखे, सुना अनसुना न करे। जैसे गुलाब की कमल लगाते हैं तो उसकी देखभाल करते हैं, ऐसे ही विचारों की कलम लग जाए तो उसकी भाल संभाल करनी चाहिए। सासंगत जी, बगीचे में तो फूल खिलते हैं, सुगंध देकर मुरझा जाते हैं, परंतु यहाँ तो हृदय खिलेगा और परमात्मा तत्व का अमिट अनुभव होने लगेगा। सासंगत जी, तीसरी बात है कि कभी यह न समझे कि ईश्वर कहीं दूसरी जगह है, अभी नहीं है, बाद में मिलेगा। यहाँ नहीं है, कहीं जाने के बाद मिलेगा। नहीं, ईश्वर तो तुम्हारी आत्मा होकर बैठा है। वह सर्वत्र और सदा है। आरंभ में होता है कि वह कहीं है और मैं कहीं हूँ और मैं उसका हूँ। जब भक्ति और बढ़ जाती है, सत्संग और शास्त्र विचार करता है तो मैं पना मिट जाता है और वह कहने लगता है कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। सासंगत जी, चौथी बात है कि यह सदा याद रखे कि यह शरीर सदा नहीं रहेगा, एक दिन शमशान में जाना पड़ेगा, परंतु मेरी आत्मा परमात्मा का सनातन अंश है।
और सदा रहेगी। इस प्रकार की जो समझ है वह शरीर की ममता हटा देगी, शरीर से आसक्ति हटा देगी। साध संगत जी, शरीर की आसक्ति रखने से आलस्य बढ़ता है, इंद्रियों में विशालसिता आ जाती है, मन ऐसमें हो जाता है और बुद्धि के दोष बढ़ जाते हैं। साध संगत जी, शरीर तो पंचभूतों का है, ऐसी मान्यता दृढ़ हो जाए तो शरीर का आलस्य चला जाता है, मन की विलासिता और इंद्रिया का उच्छलना नियंत्रण हो जाता है और बुद्धि में समता आने लगती है। साध संगत जी, देह को मैं ना मानोगे तो भोग वासना पीछे नहीं छोड़ेगी। सूक्ष्म शरीर को मैं मानोगे तो विचार और सिद्धांत में पकड़ होगी। कारण शरीर को मैं मानोगे तो अवस्था में पकड़ होगी, परंतु सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा में मैं और मेरापन होना तो हर हाल में खुश है। फिर तो भगवान का भजन करते हो तब भी भगवान तुम्हारे ओर, नहीं करते हो तब भी भगवान तुम्हारे है। मन नाचता है तब भी तुम भगवान के ओर, मन शांत रहता है तब भी तुम भगवान के हो जाते हो। साध संगत जी, जैसे पत्नी ससुराल में हो तब भी मायके में हो, या घर में हो, बाजार में हो तब भी पति की ही है, पति की सेवा करती है तब भी पति की है, और किसी दिन सेवा नहीं करती तब भी पति की ही है। वैसे ही जीवन भगवान का है, भजन होता है तब भी भगवान तुम्हारे हैं, और नहीं होता तब भी भगवान तुम्हारे ही रहते हैं। साध संगत जी, जब तुमने सच्चे दिल से भगवान को अपना मान लिया तो वह तुम्हारा क्यों नहीं होगा। तुम तो एकमात्र उस भगवान का ही आश्रय लो। ईश्वर की ओर चलने में जहाँ सहयोग मिलता है, उत्साह बढ़ता हो, वह जगह छोड़े नहीं, और ईश्वर से विमुख करने वाला वातावरण हो, वहाँ जाए नहीं। साध संगत जी, श्री योगा वशिष्ठ महारामायण में आता है, हे राम जी, यदि आत्म तत्व की जिज्ञासा में हाथ में ठिकरा ले चंडाल के घर से भिक्षा ग्रहण करे, वह भी श्रेष्ठ है, परंतु मूर्खता से जीना व्यर्थ है। बड़े बड़े ऐश्वर्य से भी वह अवस्था अच्छी है, क्योंकि बड़े बड़े ऐश्वर्य भोगकर भी आखिर नरकों में जाना पड़ेगा। साध संगत जी, सुख सुविधाएं, गाड़ी बंगले आदि का कुछ भी मूल्य नहीं है। इनको पाने का यत्न करने में प्राणी अपना सारा समय शक्ति गंवा देता है, जबकि भगवत भाव का, भगवत शक्ति का, भगवत माधुर्य का जो सुख है वह यहाँ भी सुख देता है और अंत में सुख स्वरूप ईश्वर से मिला देता है। साध संगत जी, इसलिए प्रयत्न करके भगवत भाव को, भगवत ज्ञान को, भगवत ध्यान को और भगवत तत्व को आत्मसात करना चाहिए। साध संगत जी, और यह कठिन नहीं है, कठिन है सोचते हैं तो कठिन हो जाता है, अन्यथा यह कठिन नहीं है, देर वाला काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ और लाकर देनी पड़ेगी, इसे न कहीं से लाना है न बनाना है, यह तो हाजरा हजूर है, इसे केवल जानना है बस। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, विचार अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, और जितना ज़्यादा हो सके साध संगत जी इस विचार को आप सभी संतों के बीच शेयर करें। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।